हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अलंकार और आज भी मैं अलंकार का ही टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके बीच में। आज हम सब पढ़ेंगे अलंकार, यानी कि जो पिछला हमने वीडियो बनाया था वो था अलंकार का पार्ट 1। तो अलंकार के जो दो भेद मैंने कहा था कि दो भेद मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक पहला था शब्दालंकार और दूसरा था अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जो था वो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज फिर से हमारा जो टॉपिक है वो मैं लेकर आई हूँ अलंकार का पार्ट 2। स्टूडेंट देखिए, अलंकार का जो पार्ट 2 है इसका पहला जो था वो था शब्दालंकार और इसका जो पार्ट 2 है वो है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार को आज हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसके अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, परिभाषाएं उसकी सबकी परिभाषाएं बताऊंगी, उदाहरण सहित सब उदाहरण सहित मैं आपको इसकी परिभाषाएं, भेद और उदाहरण सहित मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये मैंने ऐसा वीडियो बनाया है आज का, मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए हैं और इस तरीके से बनाए हैं, बिल्कुल सरल से सरल भाषा में मैंने इसको बनाया है। बिल्कुल सरल से सरल भाषा में मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, बिल्कुल सरल से सरल भाषा में मैंने इसके उदाहरण दिए हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और ये अलंकार ऐसा है, ये व्याकरण हिंदी की ऐसी है कि ये सिर्फ आपको 9th 10th 11th 12th में ही नहीं बल्कि आप आगे चल के 12th के बाद जो भी कंपटीशन में आप भाग लेंगे, यानी यूपी टेट, सी टेट, यूपीएससी, एसएससी, किसी में भी आप भाग लेंगे तो उसमें हिंदी पूछते हैं तो हिंदी के व्याकरण में अलंकार के 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लेते हैं। तो आज के जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैंने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट अलंकार थे उनको मैंने लिया है। तो पढ़ेंगे हम पूरे इसके भेदों को, लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट भेद हैं जिससे कि ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको मैं आज ये आपके सामने लेकर आई हूँ। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी अलंकार उसको आज मैंने छांट करके उसमें से सारे क्वेश्चन जो भी आपके निकलने वाले हैं उसी से निकलने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, बहुत ही ध्यान से देखनी है और आपको ये नोट्स भी उसी तरीके से तैयार कर लेने हैं, बना लेने हैं, क्योंकि यह नोट्स सिर्फ अगर आप 9th में हैं तो 10th 11th 12th और आगे भी काम आने वाले हैं। अगर आप 12th में भी हैं तो 12th के ऊपर भी अगर आप कोई कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो उसके लिए भी यह आपके काम आने वाला वीडियो है। तो हमें इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज मैंने बनाया है जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने और समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि बहुत से बच्चे इससे जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं उसको सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो भेद तो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसके कौन कौन से भेद होते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी आपको वो जो कि इसके इम्पॉर्टेंट भेद हैं वही मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिशन हो या फिर 10th या 12th की बोर्ड के एग्ज़ाम हो, उन्हीं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन अब हम चर्चा कर लेते हैं सारे इसके भेदों के बारे में कि इसके भेद कितने हैं। सारे भेद मैं बताती हूँ। तो इसके जो भेद हैं आइए देख लेते हैं। पहले है, सबसे पहला है उपमा अलंकार, फिर इसके बाद रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। और आगे बढ़ते हैं, आगे है इनका आगे है अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अन्योक्ति, विभावना, व्यतिरेक, अत्युक्ति। ये हैं इसके भेद। ये इसके सारे भेद हैं अलंकार के, अर्थालंकार के, ये इतने सारे इसके भेद हैं। लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट भेद हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट भेद हैं जो आपके सिलेबस में भी है और आगे भी अगर किसी कंपटीशन में पूछते हैं तो इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह,
और अतिशयोक्ति। इसके बाद जो भी बचते हैं, ये 6 भेद जो हैं यह इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो भी बचते हैं उसमें से रेयर केस में ही भले ही कोई क्वेश्चन पूछ दें, बाकी मोस्टली इनमें से ही, ये जो 6 भेद हैं इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आज मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको, आज हम सब मिलकर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट 3 भेद को। 3 भेद का मैं वीडियो लेकर आई हूँ और एकदम डीपली इसको पढ़ने वाले हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये 3 भेद हैं इसके। तो आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये तीनों ही बहुत ही यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम में इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लेते हैं, चाहे वो 10th का हो या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम हो। यानी कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में से एक ना एक ज़रूर पूछते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो ये थे अर्थालंकार के भेद, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आज हम पढ़ेंगे। भ्रांतिमान, संदेह और अतिशयोक्ति ये हम अगले वीडियो में तीनों पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है वो है इन तीनों के लिए। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थालंकार आखिर में होता क्या है, अर्थालंकार हम कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होती है उसको पहले जानते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि शब्दालंकार क्या होता है। तो शब्दालंकार में था कि जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है, जहाँ पर शब्दों के द्वारा हमारे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर होता है शब्दालंकार। लेकिन यह है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या है, अर्थालंकार में यानी कि जहाँ पर चमत्कार का आधार अर्थ होता है। शब्दालंकार में चमत्कार का आधार शब्द था, यानी कि शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर अर्थालंकार में यहाँ पर चमत्कार का जो आधार है वो होता है अर्थ, यानी कि यहाँ पर अर्थों के माध्यम से हमारे काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वहाँ पर हो जाता है अर्थालंकार। अर्थात कहने का मतलब ये है जहाँ काव्य में अर्थों के कारण चमत्कार आ जाता है, शब्दों के अर्थ के कारण, जहाँ पर शब्दों को जो अर्थ निकलता है उसके कारण जहाँ पर चमत्कार आ जाता है, तो वह होता है अर्थालंकार। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट वीडियो है और डीपली समझाया है मैंने इसमें। तो अर्थालंकार आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर अर्थ का चमत्कार होता है, यानी कि जिस काव्य में शब्दों का जो अर्थ निकलता है उसके द्वारा चमत्कार होता है, तो वह होता है अर्थालंकार। तो हमने पिछले वीडियो में आपको शब्दालंकार के बारे में बताया ही था, तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये अर्थालंकार के बारे में बताया है कि शब्दालंकार में शब्द की प्रधानता होती है, यानी कि शब्द के द्वारा हमारे काव्य की शोभा बढ़ती है, और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा हमारे काव्य की जो है वो शोभा बढ़ती है। तो आइए पहले सबसे पहला नंबर जो है वो जान लेते हैं। तो वो जो है वो है इसका उपमा अलंकार। इसका जो पहला है भेद है वो है उपमा अलंकार। अर्थालंकार का जो पहला भेद है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार जो मैं लेकर आई हूँ, तो उपमा का अर्थ क्या होता है, देखिए पढ़ने से ही समझ में आता है। उपमा का अर्थ क्या होता है, यानी कि उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना। किसी से अगर समानता कर दी जाए या किसी की तुलना किसी से कर दी जाती है तो उस वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। इसका जो अर्थ होता है वह होता है समानता या तुलना। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये तो हमने शाब्दिक अर्थ में और आपको समझाने के लिए बहुत ही सरल तरीके में ये परिभाषा ऐसी बनाई है। ये परिभाषा आपको बताई है कि जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना, एक किसी वस्तु की जो तुलना है या समानता है वो किसी और अन्य वस्तु से कर दी जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमा दे दी जाती है, किसी की तुलना कर दी जाती है, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार होता है। तो अब देखिए जैसे किसी की भी तुलना किसी अन्य वस्तु से कर दी जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, आइए जान लेते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो है जहाँ पर उपमेय की, देखिए जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है।
किताबों के आधार पर इसकी यह परिभाषा है कि जैसे मैंने इसको आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाया, जहाँ पर जिस काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना दूसरी वस्तु से कर दी जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। लेकिन इसकी जो वो किताबी भाषा है वो है जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो अब देखिएगा, अब ये परिभाषा तो हो गई, हो सकता है कि आप रट भी लें, आपको याद भी हो जाए, लेकिन ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जैसे कि इसमें शब्द आया उपमेय, तो हम जानते ही नहीं उपमेय क्या होता है। फिर आया उपमान, तो हमें यही नहीं पता है कि उपमान क्या होता है। इसके बाद इसमें तीसरा शब्द जो आया वो है समान धर्म। अब हमें यही नहीं पता है कि समान धर्म क्या होता है। तो रटने के आधार पर हम ये परिभाषा को रट सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। लेकिन यह हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए इसमें कौन सा अलंकार है, तो फिर आप उपमेय, उपमान, समान धर्म ये सब आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन कभी भी आप ये बता नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। यानी कि इसमें आपको छांटने में बहुत ही परेशानी होगी। तो सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है और समान धर्म क्या होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो इन्हीं पर तीनों ही आधारित हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। तीनों ही अलंकार तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक कि आपको ये इसके 4 अंग होते हैं। तो एक होता है वाचक शब्द, एक उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द भी होता है। जब तक हमें उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हमें ये तीनों ही अलंकार बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे कि रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये तीनों ही अलंकार हमें समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इसको डिटेल में जान लेते हैं कि क्या है उपमेय, क्या है उपमान और क्या है समान धर्म। तो इसके जो है रूपक के 4 भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते, कौन कौन से होते, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही सरल और बहुत ही ऐसी भाषा में आपको समझाया कि आपको एकदम देखते ही सुनते ही आपको यह याद हो जाएगा। तो इसके जो अंग हैं, देखिए ये उपमा अलंकार के अंग है, जैसा कि आपने देखा उपमेय, उपमान, समान धर्म परिभाषा में भी आया है। तो ये इसके अंग हैं। तो देखिए इसके अंग कौन कौन से हैं और ये तीनों में ही काम आने वाले हैं। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे तो तीनों अलंकार आपको समझ में नहीं आएंगे। देखिए पहला इसको देख लेते हैं, उपमेय क्या होता है। तो उपमेय होता है कि जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाती है वह तो होता है उपमेय। जिसकी उपमा यानी कि देखिए मैंने इसको जो जिसकी है यानी कि उपमेय बराबर जिसकी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, उपमेय बराबर जिसकी, जिसको मैंने देखिए कॉमा में क्लोज करके रखा है जिसकी। और दूसरा है उपमान। तो उपमान क्या होता है, तो उपमान जिससे उपमा दी जाए, आपको समझ में आया होगा, जिससे उपमा दी जाए वह होता है उपमान और जिसकी उपमा दी जाती है वह होता है उपमेय। तो देखिएगा आपको याद रखना है क्या, उपमेय बराबर जिसकी और उपमान बराबर जिससे, इतना बस आपको याद रखना है। तो उपमेय और उपमान आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जिसकी उपमेय बराबर जिसकी उपमा दी जाती है और उपमान बराबर जिससे उपमा दी जाती है तो उसको कहते हैं उपमान। तो बस इतना याद रखना है, जिसकी और जिससे, उपमेय बराबर जिसकी और उपमान बराबर, बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीके से आपको ये याद बना रहेगा। तीसरा देखते हैं कि समान धर्म किसको कहते हैं। समान धर्म यानी कि इसको साधारण धर्म भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा लिखने में या देखने में आएगा कि इसको साधारण धर्म भी कहा गया। तो समान धर्म या साधारण धर्म क्या है, ये क्या है, ये है उपमेय और उपमान दोनों से समानता रखने वाले धर्म। जहाँ पर ये दोनों से समानता रखने वाले जो शब्द होते हैं, जो धर्म होते हैं, उसको कहते हैं उपमेय और उपमान दोनों से समानता रखने वाले धर्म को कहते हैं समान धर्म या फिर साधारण धर्म। तो ये थे इसके तीन भेद थे। अब इसका एक और है भी चौथा, तो वो चौथा क्या है वो आइए जान लेते हैं। मैं पूरी तरीके से आपको विद उदाहरण के समझाऊंगी कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, समान धर्म क्या है, इसके चारों अंग के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा भी।
देख लेते हैं। और चौथा इसका जो भाग बचता है वो होता है वाचक शब्द। यह वाचक शब्द क्या है? वह शब्द जिसके द्वारा समानता बताई जाती है। यह वह शब्द है जिसके द्वारा समानता बताई जाती है, तो वो होता है वाचक शब्द। तो इसके 4 अंग कौन कौन से हो गए? उपमेय, जिसकी तुलना दी जाए, उपमान, जिससे तुलना दी जाए, और समान धर्म वह होता है कि जिसके द्वारा उसको बताया जाता है, उसकी समानता बताई जाती है। और वह होता है, और वाचक शब्द क्या होता है? वह होता है जिसके द्वारा समानता बताई जाती है, वह होता है वाचक शब्द। अब देखो बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसमें कि इन चारों का कैसे, मतलब हम छांटेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे कि कहाँ पर उपमेय है, क्या उपमान होता है, और इन चारों के भेद के बारे में उदाहरण से आपको समझाती हूँ। तो देखिए उदाहरण के हिसाब से आपको देखते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें दिया गया है राधा बदन चंद सो सुंदर। ये उदाहरण मैंने दिया है, राधा बदन चंद सो सुंदर। तो देखो अब मैंने इसको समझाने का आपको प्रयास किया है। तो राधा बदन जो है, राधा का जो बदन है, तो राधा बदन क्या है? ये उपमेय है, क्योंकि राधा के बदन की तुलना हो रही है, यानी मैंने बोला ना जिसकी तुलना हो उसको उपमेय कहते हैं। तो राधा के बदन की जो तुलना हो रही है, तो ये राधा बदन जो है ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब देखो चंद, राधा बदन चंद सो सुंदर। चंद यानी कि चंद से इनकी समानता की जा रही है, चंद से इनकी उपमा तुलना की जा रही है। तो चंद क्या हो गया? उपमान हो गया। चंद क्या हो गया? उपमान, यानी कि ये हो गया जिसकी, और ये हो गया जिससे, है ना? दोनों समझ में आए? यानी कि राधा बदन जो है, ये राधा बदन की तुलना की जा रही है, तो जिससे, किससे की जा रही है? यानी कि चंद्र से की जा रही है, तो यह हो गया उपमान। तो राधा का जो बदन है उपमेय हो गया, और चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। अब देखो सो सुंदर, तो सो क्या है? यह है वाचक शब्द। अभी का पढ़ा ना कि जिससे जो शब्द होता है जिसके द्वारा बताया जाता है कि समान, यानी कि सो माने होता है समान, तो समानता इसमें बता रहे हैं, यानी कि इससे तुलना कर रहे हैं उसके। जैसे सुंदर है, राधा का बदन जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सो इसमें आ गया। तो सो क्या हो गया? ये वाचक शब्द हो गया, ये बता रहा है ना इसके अलावा। तो अब देखिए सुंदर, ये सुंदर क्या हो गया? ये समान धर्म हो गया, सुंदर समान धर्म हो गया। आगे देखिए इस उदाहरण में शायद आपको कुछ डाउट हो, तो आगे के उदाहरण में एक और उदाहरण में लेकर आई हूँ, तो शायद इससे समझ में आए। ये चारों भेदों के बारे में, ये देखिए ये चारों भेद जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उपमेय, उपमान और इसके चारों भेदों के बारे में समझ गए तो आपको बहुत ही जल्दी ये अलंकार समझ में आ जाएंगे। इसीलिए मैं इसको कई उदाहरण दे करके इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि शायद ऐसे नहीं तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दूसरा उदाहरण दिया गया, चांद सा सुंदर मुख, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। चांद सा सुंदर मुख, यानी कि जो चांद सुंदर मुख की जो तुलना की जा रही है वो चांद से की जा रही है। सुंदर मुख की जो तुलना है वो चांद से की जा रही है। तो मुख क्या है? क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या है? उपमेय। जिसकी तुलना, मैंने कहा कि जिसकी तुलना की जाए, तो जिसकी मतलब उपमेय। तो यहाँ पर मुख की तुलना की गई, तो मुख क्या हो गया? उपमेय किया गया। अब किससे की जा रही? जिससे की जा, जिससे का मतलब होता है उपमान। तो किससे की जा रही? चांद से की जा रही। तो इसका मतलब हुआ कि चांद जो है वो उपमान हो गया। सा हो गया वाचक शब्द, क्योंकि यह बता रहा है कि ये उससे तुलना की जा रही, चांद सा सुंदर, तो चांद से की जा रही है, तो इसलिए यह हो गया वाचक शब्द। यह बता रहा है कि ये से सुंदर। अब ये देखिए सुंदर, सुंदर क्या हो गया? समान धर्म। जिस तरीके से कह दिया जाए कि हनुमान जी की बाहों में बहुत वजन, बहुत बलशाली, बहुत बलिष्ठ हैं, तो वहाँ पर जो बलिष्ठ शब्द आएगा तो वह हो जाएगा समान। उसकी समानता बता रहे, उसके समान सुंदर है, उसके समान कैसा है? सुंदर। तो ये जो सुंदर शब्द आया यह होता है समान धर्म या साधारण धर्म। इसको कहते हैं समान धर्म या साधारण धर्म। तो आपको शायद समझ में आया हो कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म क्या होते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, और समान या साधारण धर्म क्या होता है। तो इसको मैंने आपको 2 उदाहरण देकर के समझाया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि उपमान जो है वो बहुत ही डीपली, मैंने इसीलिए आपको बताया था कि उत्प्रेक्षा और रूपक समझ में आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे ज़्यादा। तो आइए देखते हैं उपमा। उपमा
अब ये तो थे इसके चारों भेद जो मैंने बताए, उपमेय, उपमान, रूपा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमा का मतलब क्या होता है, एक बार देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करके देखेंगे तो उप का मतलब होता है समीप लाना। उप का मतलब क्या होता है, समीप लाना। और मा का मतलब होता है मापन। जैसे किसी वस्तु के समीप किसी और वस्तु को ला करके फिर उसकी तुलना की जाए। जब किसी की तुलना किसी से की जाती है तो उसको दूर से तो नहीं कर सकते ना, उसको समीप ला कर ही उसकी तुलना की जा सकती है। उसको ऐसा मान करके यह इसके समीप है तभी तो हम उसको तोल सकते हैं, तभी तो हम उसकी तुलना कर सकते हैं, तभी तो जान सकते हैं। तो अगर साधारण शब्दों में हमें बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रहता है तब भी हम इसके बारे में ऐसे परिभाषा इसकी याद कर लेते हैं कि उप का मतलब होता है समीप लाना और मा का मतलब होता है मापन। यानी कि जब दो वस्तुओं को समीप ला के मापन यानी कि उसकी तुलना की जाए तो वहाँ पर हो जाता है उपमा अलंकार। शायद है कि आप इस तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब देखिएगा कि उपमा अलंकार की पहचान मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अगर आपसे कोई भी दोहा चौपाई ऐसी पूछ दे, कोई भी पंक्ति ऐसी रख दें और उसमें बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछ दें कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो अगर आपको परिभाषा नहीं याद है, अगर आपको कुछ इसका समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है, तो उसमें ऐसे कुछ ट्रिक है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो वो ट्रिक क्या है, देखिए कि इसकी पहचान की ट्रिक क्या है। जहाँ पर सा, सी, से, सम, समान, सरिस, तुल्य, जैसा, ज्यों, ये आदि शब्द ऐसे अगर आपको दिखाई दे उस पंक्ति में, अगर इस तरीके के कोई भी शब्द आ जाएं, सा, सी, से, सम, समान, सरिस, तुल्य, जैसा, ज्यों, अगर इस तरीके के आपको कोई भी वहाँ पर शब्द नजर आए तो आप वहाँ पर उपमा अलंकार में टिक लगा दीजिएगा। वहाँ पर आपका उपमा अलंकार ही होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है, ये सारे शब्द जो हैं ये तुलना के शब्द हैं, तुलना की जा रही है। तो उसका मतलब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रख लेनी है। जहाँ पर इस तरीके के शब्द आपको जिस पंक्ति में मिल जाए तो वहाँ पर आपको उपमा अलंकार में टिक लगा देना है, या कि वहाँ पर उपमा अलंकार आपको हो जाएगा। अब देखिए हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए इसमें पहला उदाहरण जो मैंने लिया है वो है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए तो इसमें मैंने आपसे कहा है कि इसमें आया है सरिस, इसमें पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है। इसमें आया है सरिस और मैंने इसमें आपको बताया है इस ट्रिक में कि यहाँ पर सरिस आ जाए। ये देखिए यहाँ पर सरिस आया है और यहाँ पर भी आ गया सरिस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। तो और अगर ऐसे नहीं तो अगर आपको परिभाषा याद है जो अभी मैंने आपको बताई है तो उसके हिसाब से भी देखें तो पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन में हलचल होने लगी। मन डोला यानी कि मन में हलचल होने लगी, तो भी इसमें उपमा अलंकार होगा। अगर आपको परिभाषा याद है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण भी मैं लेकर आई हूँ, मोम सा तन घुल चुका दीप सा मन जल उठा। तो मैंने इसमें पीछे बताया है सा, सी, से, तो इसमें क्या आया है सा, मोम सा तन जल घुल उठा और दीप सा मन जल उठा। इसमें क्या आया है शा, तो यानी कि इसमें उपमा अलंकार होगा ही होगा। और देखिए तीसरा उदाहरण और मैं ये लेकर आई हूँ, ये इसलिए उदाहरण कई मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर क्या शब्द आया से, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पर सा, सी, से आ जाए तो यहाँ पर आया हरिपद कोमल कमल से। तो हरि के जो पद हैं यानी कि हरि के जो चरण हैं वह कोमल कमल से हैं, यानी कि कमल के समान है। कमल से तुलना की गई है हरि के पद की, यानी कि हरि के चरणों की जो तुलना की गई है वो कमल से की गई। अगर आपको ये परिभाषा याद है तो आप ऐसे भी निकाल लेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आपको ये शब्द याद रखना है से, यानी कि यहाँ पर आया सा, सी, से, तो यहाँ पर हो गया आपका उपमा अलंकार। देखिए तो अगर ये इनमें से कुछ भी आपको याद नहीं रहता है तो बहुत ही सिंपल और साधारण सी एक मैंने ये ऐसा दोहा भी ये लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। ये दोहा भी ऐसा है तो इसको आप याद कर लेंगे तो इससे भी आपको याद बना रहेगा। ये क्या है, जहाँ बरनिए दुहुन की सम छवि को उल्लास। जहाँ बरनिए दुहुन की सम छवि को उल्लास, जहाँ पर वर्णीय वर्णन किया गया है, दुहुन माने दोनों, दो की, सम माने समानता का, छवि को उल्लास, जहाँ पर समानता की छवि को बताया गया हो, जिस जगह पर दोनों की समानता की छवि को बताया गया हो, पंडित कवि मतिराम तहाँ उपमा कहत प्रकाश। और क्या कह रहे हैं, पंडित और कवि इस बात को मानते हैं अपनी मति के अनुसार, क्या मानते, तहाँ उपमा कहत, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आपको अगर नहीं याद रखना है तो आप इस तरीके से इस दोहे को याद कर लीजिए, तब भी आपको उपमा अलंकार पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जहाँ बरनिए दुहुन की सम छवि को
उल्लास, पंडित कवि मत राम तह उपमा कहत प्रकाश। इस तरीके से आप सरल भाषा में भी इस दोहे को भी याद कर सकते हैं, ताकि आपको उपमा अलंकार कहीं भी आ जाए तो उसको आप अपनी भाषा में उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं और उसके उदाहरण को भी आप लिख सकते हैं। और अगर कोई ऐसी पंक्ति भी आ जाए तो भी आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो देखिए, उपमा अलंकार के दो भेद भी होते हैं। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बोला आपसे कि मैं डीपली आपको बताऊंगी, तो डीपली बताने की वजह से मैंने यहाँ पर आपको इसके भेद, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं, एक बार अपनी एक नज़र से देख लेते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। दो तरीके के इसके भेद हैं उपमा अलंकार के, पूर्णोपमा और लुप्त। जिस तरीके से हमें कहने से ही पता चल रहा, पूर्णोपमा माने जो पूर्ण हो, लुप्तोपमा माने जहाँ पर कुछ लुप्त हो, जो जहाँ पर कुछ दिखाई ना देता हो, जहाँ पर कुछ लुप्त हो तो वो लुप्तोपमा हो गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी परिभाषा भी मैंने दी है। तो क्या होता है पूर्णोपमा और क्या होता है लुप्तोपमा। तो देखिए, पूर्णोपमा क्या होता है, जब उपमा के ये चारों अंग कौन कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द तथा समान धर्म, जब उपमा के ये चारों अंग द्वारा बनाए जाते हैं तब वहाँ पूर्णोपमा, यानी कि जिस पंक्ति में ये चारों अंग आते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, तो वहाँ पर तो होता जाता है पूर्णोपमा, यानी कि यह पूर्ण रूप से पूर्णोपमा हो गया। जिस तरीके से, जैसे उदाहरण भी मैंने दिया है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर देखिएगा, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और आपका साधारण धर्म भी आता है। तो यहाँ पर कोई चीज़ का लुप्त नहीं है, तो यहाँ पर हो गया पूर्णोपमा, यानी कि ये पूर्ण है तो यह पूर्णोपमा अलंकार हो गया। तो अब इसमें इसका दूसरा भेद देख लेते हैं। दूसरा है लुप्तोपमा, यानी कि जब उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म में से, जब उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म में से किसी एक अथवा अनेक का लोप होता है, कोई एक नहीं होता है या एक से अधिक भी ऐसे हो सकते हैं जिनका अलोप होता है, वे शब्दों द्वारा ना बताए गए हो, यानी कि जहाँ पर उस पंक्ति में उस शब्द की चर्चा न की गई हो तो वहाँ पर होता है लुप्तोपमा। और वहाँ पर क्या होता है लुप्तोपमा, जैसे कि इसमें दिया गया है मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पर सीधा सीधा ये कह दिया गया कि मुख चंद्रमा के समान है। तो मुख जो है उपमेय, उपमान यहाँ पर हो गया है और वाचक शब्द भी है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द का लोप है और वो है समान धर्म का। समान धर्म यानी कि सुंदर, यहाँ पर जो है वो सुंदर, देखिए मैंने इस तरीके से बनाया हुआ ताकि आपको समझ में आए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर समानता तो कर दी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि चंद्रमा के समान है कर दिया, यहाँ पर सुंदर है जो है इसमें, यानी कि साधारण धर्म का लोप है, तो ये हो गया लुप्तोपमा। ये इसके उपमा अलंकार के दो भेद थे, ये इसलिए मैंने डीपली पढ़ाया ताकि आपको उत्प्रेक्षा और रूपक भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे के दूसरा जो अलंकार मैंने लिया है यह इसी का भेद है अर्थालंकार का। तो पहले जो पढ़ा है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, और अब इसका दूसरा भेद है वो है रूपक अलंकार। तो देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, तो इसकी मैं परिभाषा लेकर आई हूँ। देखिए मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, हो सकता है आपको समझ में आएगा भी। तो इसकी परिभाषा आइए देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता की प्रतीत, मैंने पहले कहा अगर आप उपमेय उपमान को नहीं समझेंगे तो आपको ये तीनों ही अलंकार समझ में नहीं आएंगे, ना रूपक, ना उपमा, ना ही उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए रूपक अलंकार में भी आ गया जहाँ उपमेय और उपमान आ गया, तो यहाँ पर क्या करें, जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता की प्रतीति हो, अभिन्नता प्रतीत हो, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। अर्थात क्या कह रहे हैं हम, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वह उपमा अलंकार होता है। देखिए बहुत ही साधारण भाषा में मैंने इसको बताया है आपको, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। उसमें तो था, रूपक में तो था कि उससे उसकी तुलना कर दी जाती, लेकिन यहाँ पर उपमेय में उपमान का मतलब कोई भेद नहीं होता है, भेद रहित उपमान होता है, भेद नहीं किया जाता है, तो उसमें आरोप लगा दिया, आरोप होता है उपमेय में उपमान का, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। देखिए इसको और मैंने बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है, तो उसमें देखिएगा कि क्या है,
जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप होता है। देखिए इसको और मैंने एक दूसरे तरीके से, कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताती हूँ। जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया जाता है। उपमेय में उपमान का, यानी जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है उसका अगर आरोप लगा दिया जाता है तो वहाँ पर हो जाता है रूपक अलंकार। ये 3 प्रकार से मैंने आपको परिभाषा बताकर समझाने की कोशिश की है। आइए इसको अब समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से जब हम समझेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, देखिए मुख चंद्रमा है, इसमें ये नहीं कहा गया कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें क्या कहा गया सीधा सीधा कि मुख चंद्रमा है। मुख जो है वह चंद्रमा है, यानी कि आरोप लगा दिया गया, उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया, मुख चंद्रमा है, यानी कि यहाँ मुख पर चंद्रमा का आरोप लगा दिया गया। देखिए समझिए, यहाँ पर मुख पर चंद्रमा का आरोप लगा दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अर्थात क्या है, मुख को चंद्रमा बना दिया गया है, मुख को ही चंद्रमा बना दिया। मुख को चंद्रमा के समान नहीं बताया गया, बल्कि यहाँ पर कह दिया मुख चंद्रमा है, यानी कि मुख को ही चंद्रमा बना दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसमें कहा उपमेय में उपमान का आरोप होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हो तो वहाँ पर रूपक। अब यहाँ पर मुख पर चंद्रमा का आरोप है, यानी कि उसका जो मुख है वो चंद्रमा है, तो मुख पर जो चंद्रमा का आरोप है यानी कि मुख को ही चंद्रमा बना दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। तो रूपक अलंकार जो था, तो इसकी मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है। तो अब हम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, आखिर में इसकी पहचान क्या। मान लो कहीं पे भी अगर इसकी कोई एक पंक्ति दे दी जाए और पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि रूपक अलंकार कौन सा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान क्या है, देखिए इसकी ट्रिक जो मैं बताती हूँ, इसको पहचानने की एक बहुत सरल सी ट्रिक है, वो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको। तो इसकी जो ट्रिक है वो है योजक चिन्ह। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, योजक चिन्ह। इसकी जो पहचानने की ट्रिक है वो है योजक चिन्ह। जैसे कोई भी पंक्ति दे दी जाए और अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, तो अगर वहाँ पर ये योजक चिन्ह आपको दिख जाता है, ये होता है इस तरीके का योजक चिन्ह। जब दो शब्दों के बीच में इस तरीके का चिन्ह लगा जाता है तो उसको कहते हैं योजक चिन्ह। तो इस तरीके का अगर योजक चिन्ह कहीं लगा मिल जाए तो आप जो है उसमें टिक लगा सकते हैं कि ये है रूपक अलंकार। तो देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं इसको। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो देखिए उदित उदयगिरि मंच पर, उदय और गिर के बीच में ये योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, फिर रघुवर बाल पतंग के बीच में ये योजक चिन्ह आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका हो गया रूपक अलंकार। ये पहचानने की ट्रिक बता रही हूँ आपको कि अगर आप नहीं पहचान पा रहे, आपको याद नहीं है, आप समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको ये ट्रिक लगा देना है कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये रूपक अलंकार हो सकता है। आगे देखिए, रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर। तो देखिए यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी योजक चिन्ह दो जगह पर आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अब देखिए, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। तो मंद मंद के बीच में क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह है रूपक अलंकार। देखिए अब तीसरा भी मैं उदाहरण लेकर आई हूँ, ये इसलिए लेकर आई हूँ आपको याद बने रहे। इस हृदय कमल की घिरना अली अलकों की उलझन में। तो हृदय कमल के बीच में भी आपको देखिए दिखाई पड़ रहा होगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा क्या, रूपक अलंकार। देखिए बहुत सारे मैंने उदाहरण इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें एक पॉइंट भी है, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखिए आगे का उदाहरण है, प्यारी मछली सी आँखें थी विकल रूप के जल में, थी विकल रूप के जल में। तो यहाँ पर भी आपको देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पर योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह के साथ साथ में आप इसकी अगर परिभाषा भी याद रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 100% उदाहरण में यानी कि योजक चिन्ह नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये आपको याद रखना है, यानी कि ये मैंने जो ट्रिक बताई है ये सब पर लागू होने वाली नहीं, 100% जगह पर ये नहीं होता है। यानी कि कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जहाँ पर
रूपक अलंकार, सॉरी यहाँ पर रूपक अलंकार होना चाहिए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है लेकिन वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको 3-4 उदाहरण बताए, इनमें सब में बताया कि ये योजक चिन्ह है, तो आप ऐसे पहचान लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी परिभाषा की। जब तक आपको इसकी आप परिभाषा नहीं रटेंगे, जब तक आपको इसकी परिभाषा नहीं पता होगी, समझ में नहीं आई होगी, तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें कि आपको ये योजक चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर रूपक अलंकार होगा, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे सिंपल साधारण सी ट्रिक बता दी कि ज़्यादातर आपको ज़्यादातर उदाहरणों में, ऐसे 90% उदाहरणों में आपको देखने को मिलेगा कि योजक चिन्ह है। जैसे प्यारी मछली सी आँखें थी निकल रूप के जल में, तो यहाँ पर भी उपमेय में उपमान का जो आरोप लगाया गया है, तो यहाँ पर भी आप ये परिभाषा निकाल सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक से भी पहचान सकते हैं कि अगर यहाँ पर योजक चिन्ह लग रहा है तो ये रूपक अलंकार हो सकता है। लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक उदाहरण लेकर आई हूँ ताकि ये भी समझ में आ जाए, आप किसी कन्फ्यूजन में, किसी डाउट में ना रहें, तो ये भी समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है जैसे ऐसा उदाहरण दे दिया और उसमें रूपक अलंकार है, आप कहोगे तो आपने तो बताया था कि इसमें योजक चिन्ह, अब इसमें तो योजक चिन्ह है ही नहीं, तो हम कैसे पहचाने रूपक अलंकार। तो कई ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ पर कि योजक चिन्ह नहीं होता है लेकिन रूपक अलंकार होता है। तो देखिए ऐसा ही मैं आपके लिए एक उदाहरण लेकर आई हूँ, चरण कमल बंदौ हरराई। ये भी जो है, अब इसको मैं समझाऊंगी कि इसमें आपको परिभाषा की ज़रूरत कहाँ और क्यों पड़ने वाली है, आपको इसमें परिभाषा कैसे लगानी है। तो इसमें देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई, तो इसमें आपको कहीं भी योजक चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, जबकि इसका जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार है इसमें। लेकिन अब इसमें आपको योजक चिन्ह तो दिख नहीं रहा, तो अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है परिभाषा की। तो यहाँ पर देखिए उपमेय क्या है, वो हो गए चरण, क्योंकि चरणों की तुलना की जा रही है। और उपमान क्या हो गया, वो हो गया कमल, क्योंकि उपमान कमल हो गया। कैसे, क्योंकि चरणों की जो तुलना है वो कमल से की जा रही है। तो चरण क्या हो गए, उपमेय, और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। आ गया ना यहाँ पर इस परिभाषा में। तो क्या कहा गया कि यहाँ पर उपमेय चरण पर उपमान कमल का आरोप दिया जा रहा है। क्या कि चरण कमल बंदौ हरिराई, उनके जो चरण कमल हैं, चरण कमल यानी कि कमल जो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि चरण कमल के समान है, समानता नहीं यहाँ पर बताई गई, बल्कि सीधा सीधा आरोप लगा दिया गया उनके जो चरण हैं वो कमल हैं। सीधा सीधा आरोप लगाया गया कि उनके जो चरण हैं, हरि के जो चरण हैं, तो वो जो हैं वो कमल हैं, कमल के समान नहीं बताया गया, कमल हैं बता दिया गया। यानी कि यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया गया, अर्थात दोनों में अभिन्नता है पर दोनों साथ साथ हैं, दोनों में अभिन्नता है लेकिन दोनों साथ साथ हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। शायद आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था रूपक अलंकार, जहाँ पर मैंने आपको पहचानने की ट्रिक भी बता दी है और जहाँ पर मैंने आपको इसके लिए भी समझा दिया है कि शायद कभी ऐसा भी उदाहरण पूछ देते हैं जहाँ पर आपकी ट्रिक काम करने वाली नहीं होती, तो वहाँ पर आपको आपकी परिभाषा ही काम आएगी। वहाँ पर आपको अपनी परिभाषा से, अपने दिमाग से सोचना है कि हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी और इसमें क्या निकल रहा है। तो आगे देखते हैं। अब इसका तीसरा जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में उत्प्रेक्षा अलंकार से पूछते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई कंपटीशन में जाते हैं तो उसमें भी ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन उत्प्रेक्षा अलंकार से पूछते हैं। और उत्प्रेक्षा में जैसे हमारे कविवर बिहारी हुए, सूरदास जी हुए, इन्होंने उत्प्रेक्षा में बहुत सारे अपने ग्रंथों को भी लिखा है। बहुत सारी कृतियाँ हैं जिनमें बहुत सारा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अलंकार है, तो इसको समझना है हमें। देखिए उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना, किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना, उत्प्रेक्षा का ये अर्थ होता है। तो देखिए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है, जब उपमेय में, देखिए इसमें भी आ गया, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ध्यान रखना है आपको, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा में डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस आपको याद रखना है। क्या है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना
संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसमें क्या था, जब उपमेय में उपमान को, रूपक में क्या था, जब उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, याद रखना है आपको बहुत ध्यान से कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तब वहाँ पर कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें क्या है, चित्रकूट जनु अचल अहेरी। इसमें क्या है, चित्रकूट जनु अचल अहेरी। यहाँ पर चित्रकूट में अहेरी की संभावना व्यक्त की गई है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जो जहाँ पर हमें उपमेय में, पिछले में रूपक में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया जाए, सबसे पहला हमने आपको बताया था कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, समानता की जाती है, तो वह तो था आपका उपमा अलंकार। और रूपक अलंकार में क्या था कि उपमेय में उपमान की का आरोप लगा दिया। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर चित्रकूट जन अचल अहेरी, तो जहाँ पर चित्रकूट में अहेरी की संभावना व्यक्त की गई यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की हम पहचान देखते हैं। कैसे पहचानेंगे, जैसे हमें अगर कोई भी पंक्ति ऐसी दे दी जाती है और पूछ दिया जाता है कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, तो उसको पहचानने की ट्रिक क्या है, उसको हम कैसे साधारण तरीके से पहचान सकते हैं, तो वो है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। देखिए इसमें मानो, जानो, जनु, मनु, ज्यों, मनहु, जानहु, इव, मनो, मानहु इत्यादि शब्द आते हैं। जहाँ पर आपको ये शब्द दिखाई दें, जनु, जानो, मनु, मानो, जनो, जानो, मानो, मनो इत्यादि शब्द, ये शब्द जहाँ पर आपको दिखाई दें तो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप जानते हैं, हम इसको उदाहरण के माध्यम से इसको जानते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम जान लेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आगे देखिए, देखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर मनहु शब्द आया है, तो इससे हमें पहचान लेना है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मनहु शब्द आया है। तो यहाँ पर मनु यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरे इसमें मनहु शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो मैंने पीछे बताया भी है कि आपको मनहु, मानो, जनु अगर इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो वहीं दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वहीं शुभ्र सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानो बांस के में घुन बनकर शत हाहाकार खड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया, मानो। यहाँ पर क्या शब्द आया, मानो। तो मनहु मानो, मैंने पहले बताया मनहु मानो, अगर यहाँ पर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देख लेते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो यहाँ पर आ गया है आपका जानहु, मैंने कहा जनहु, जानहु, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। देखिए ये आपको उदाहरण भी याद करके रखना है। तो इसमें आ गया जानहु, यानी कि हमें ये पता कर लेना है कि यहाँ पर जानहु शब्द आ गया तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए एक ऐसे मैंने इसका दोहा भी ऐसे बनाया है, आप चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो, इससे भी बहुत मदद मिलती है अलंकार पहचानने में। देखिए, मनु मानो जनु जानो जब ये आवे चार, मनु मानो जनु जानो, जहाँ पर ये शब्द आ जाए, इसके अलावा भी और शब्द हैं जिनको आपको याद रखना है। मनु मानो जनु जानो जब ये आवे चार, उत्प्रेक्षा तब जान लेहु कविवर बुद्धि विचार। तो वहाँ पर क्या जान लो, उत्प्रेक्षा, यानी कि समझ लेना चाहिए हमें कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ जहाँ पर ये शब्दों का प्रयोग हो जाए, मनु मानो जन जानो जनहु मानहु मनहु, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो ये भी आप ऐसे दुआ याद कर सकते हैं। मनु मानो जन जानो जब ये आवे चार, उत्प्रेक्षा तब जान लो कवि और बुद्धि विचार, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये आपके तीन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके
अलंकार थे जिनको आपको पहचानने के ट्रिक मैंने आपको बताई है, जिनको आप पहचान सकते हैं, पहचानने के ट्रिक भी मैंने आपको इसमें बताई है और इनकी परिभाषा भी बताई है और इसके उदाहरण भी बताए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, यानी कि आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।